एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। हरिहर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी पत्नी राधा और 2 बच्चों गोपाल और मीना के साथ रहता था। हरिहर की छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गांव का जीवन सरल और शांतिपूर्ण था। सभी लोग एक दूसरे की मदद करते और मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक मंदिर, एक छोटा बाजार और एक विद्यालय था जहां गांव के बच्चे पढ़ने जाते थे। हरिहर का परिवार भी गांव के अन्य लोगों की तरह ही खुशहाल था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गांव के जंगल में से एक खूंखार जंगली सुअर आकर खेतों को बर्बाद करने लगा। सुअर ने गांव के कई किसानों की फसलें नष्ट कर दी थी और हरिहर के खेत भी इस समस्या से बच नहीं पाए थे। हरिहर और अन्य किसान इस समस्या से बहुत परेशान थे और इस समस्या का समाधान ढूंढने में जुट गए थे। हरिहर ने सोचा कि अगर इस सुअर को किसी तरह से पकड़ा जा सके तो गांव के लोग इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन सुअर बहुत ही चालाक और ताकतवर था, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। हरिहर ने अपने दोस्तों और अन्य किसानों से मिलकर सुअर को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात को जंगल में जाएंगे और सुअर को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हरिहर अपने दोस्त मोहन, रामू और कुछ अन्य किसान मिलकर इस योजना पर काम करने लगे। वे रात को जंगल में गए और सुअर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, लेकिन सुअर बहुत ही चालाक था और वह जाल में नहीं फंसा। हरिहर और उसके दोस्तों ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार सुअर बच निकलता। इससे सभी लोग हताश हो गए थे। हरिहर ने सोचा कि अगर सुअर को जाल में नहीं पकड़ा जा सकता तो उन्हें कुछ और सोचना चाहिए। उसने नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वे सुअर को जंगल में ही खाने की चीजें रखकर उसकी आदतें समझ सकते हैं तो उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। हरिहर और उसके दोस्तों ने जंगल में कुछ खाने की चीजें रखी और सुअर की गतिविधियों पर नजर रखने लगे। उन्होंने देखा कि सुअर रात को ही आता था और खाने की चीजें खाकर चला जाता था। इससे उन्हें सुअर की गतिविधियों के बारे में जानने का मौका मिला। हरिहर और उसके दोस्तों ने सुअर की गतिविधियों को समझकर एक नया जाल बनाया और इस बार उन्होंने सुअर के रास्ते में गड्ढा बनाया और उसे पत्तियों और मिट्टी से ढक दिया। उन्होंने खाने की चीजें भी उसी रास्ते पर रख दी ताकि सुअर गड्ढे में फंस जाए। रात को सुअर खाने की चीजें खाकर गड्ढे की ओर बढ़ा और उसमें फंस गया। हरिहर और उसके दोस्त ने सुअर को पकड़ लिया और गांव में ले आए। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने हरिहर और उसके दोस्तों की बहुत तारीफ की। गांव में सुअर को पकड़ने की खबर फैल गई और सभी लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने हरिहर और उसके दोस्तों की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। गांव के लोग अब अपनी फसलें बिना किसी डर के उगा सकते थे और उनकी मेहनत रंग लाई थी। गांव के मुखिया ने हरिहर और उसके दोस्तों को सम्मानित किया और उनकी मेहनत और बुद्धिमानी की तारीफ की। हरिहर को इस सफलता से बहुत खुशी मिली और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस सफलता का जश्न मनाया। हरिहर ने इस घटना से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उसने समझा कि किसी भी समस्या का समाधान धैर्य और बुद्धिमानी से ही हो सकता है। उसने यह भी जाना कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल काम आसान हो सकता है। हरिहर ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। गांव के अन्य लोग भी इस घटना से प्रेरित हुए और उन्होंने हरिहर से यह सीख ली कि मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकता है। हरिहर और उसका परिवार अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल था। उन्होंने अपनी खेती को और भी अच्छे से करना शुरू कर दिया और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। गांव के लोग भी अब और भी एकजुट होकर काम करने लगे और उनके बीच का संबंध और भी मजबूत हो गया। गांव में अब पहले से भी ज्यादा शांति और समृद्धि थी। हरिहर और उसके दोस्तों की मेहनत और बुद्धिमानी से गांव में एक नया जीवन शुरू हो चुका था। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि धैर्य, समझदारी और मिलजुल कर काम करने से कोई भी मुश्किल हल हो सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।